गाइस गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका दिन बहुत अच्छे से बीता होगा और रात भी अच्छे से बीते, इसी कामना के साथ मैं आपकी दोस्त रुचिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, बहुत धमाकेदार वीडियो आया, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मनीषा ने बेबाकी के साथ में आज उत्तर दिया है, बिल्कुल एक भूखी शेरनी की तरीके से जवाब दिया है कि अब तू आ सामने, मैं तुझे नोच के खा जाऊंगी, मैं तुझे अब बिल्कुल भी अपने बीच में घुसने का मौका नहीं दूंगी। और जिस तरीके से उधर फोटो पोस्ट हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि एफबी पर फोटो पोस्ट हुई थी, उसको लेकर बहुत सारा धमाल बवाल मचा हुआ था वाईटी पर। उसके बाद 24 घंटे के अंदर वो फोटो डिलीट कर दी गई थी। और मनीषा ने आज फाइनली 6-7-8 घंटे पहले जवाब दिया है, उस वीडियो को बनाकर बहुत अच्छे से धोया है सामने वाली को। और हाँ, उसने जब धोया, जब जगत भैया जी जा चुके थे दिल्ली, उसके बाद में उसने ऐसा वीडियो बनाया, धोया। अप्सरा आंटी इतना खुश थी कि पूछिए मत। उन्होंने जब वीडियो देखा, हालांकि उन्होंने ये बताया कि मनीषा ने मुझसे कॉल किया था और पूछा था कि मैं जवाब देना चाहती हूँ, क्या दूं क्या नहीं दूं। तो उन्होंने कहा कि अब तू बोल, तेरा जवाब देना बनता है, अगर तू आज भी नहीं बोलेगी तो कब बोलेगी, और अब तू खुल के बोल। तो वो जिस तरीके से उसने जवाब दिया है भाई साहब, जितनी पब्लिक थी उसकी चाहने वाली, वो सब सुन के बिल्कुल कुछ देर के लिए हंसे भी और कुछ देर के लिए बहुत ज़्यादा खुश भी हुए, क्योंकि मनीषा ऐसा बोलेगी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। ऐसा भी कुछ कर सकती है, क्योंकि वो तो सही से अपनी बात को आज तक रख ही नहीं पाई। चाहे अभी आप लोगों ने देखा होगा मनोज के यहाँ जो पॉडकास्ट हुआ था, उसमें भी वो ठीक से अपनी बात को बोल ही नहीं पाई और रोने लगी, और उसकी बातों को कहीं ना कहीं जगत भैया ने दबा भी दिया था और वो ठीक से बात को बोल भी नहीं पाई। और उसके बाद में इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इस पोस्ट को लेकर जो इन्होंने पोस्ट किया है एफबी पर जगत दीदी ने, उस बात को लेकर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तो जरूर जागी होगी मनीषा के अंदर। और उसको लेकर वो इतनी चिढ़ गई थी कि उसने आज बिल्कुल धो डाला सामने वाले को, हैं, सामने वाली को, ठीक है ना। और वहां पर जगत भैया जी मौजूद नहीं थे, वो दिल्ली जा चुके थे। और जिस तरीके से उसने जवाब दिया वो बहुत अच्छा था, सराहनीय था। जवाब देना भी चाहिए, क्योंकि उसका हक बनता है भाई। इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद में कोई कैसे फोटो पोस्ट कर सकता है। और उस पर कमेंट आ रहे थे भर भर के, उनको भी देख रहा था इंसान। उसके बाद में भी फोटो हटाया ही नहीं उसने। और जब रिएक्शन बनने लगे तब जाके उन्होंने 24 घंटे के बाद फोटो हटाया। तो उसके बाद में फिर जो मनीषा का जवाब आया, और हमारे जगत भैया जी बिल्कुल शांत है, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो जो मैसेज पढ़ना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, इग्नोर भी करना चाहते होंगे, तो जो सामने वाली दे रही हैं उसको उन तक कान तक तो देखो पहुंचते ही हैं। अब क्या हो रहा है उनके मन में ये तो वही जानते होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मनीषा एकदम अपने आप को फिट स्ट्रांग दिखा रही थी, ये बहुत अच्छा लगा देखकर। और मैं तो यहाँ पर ये भी कहती हूँ कि जब इतनी चीजें बढ़ गई थी, इतना ज्यादा पति हाथ से जाते जाते इमराज के मुंह से समझ लो खींच के वो लेकर आई, तो डर तो बना ही रहेगा। जाहिर सी बात है, हम साधारण क्लास की पत्नियां अपने पति की किसी इतनी बड़ी हरकत को सुधार पाएं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो डर तो बना रहता है इंसान को, तो वो डर कहीं ना कहीं मनीषा के अंदर था। लेकिन अब जिस तरीके से अभी एक लाइव हुआ था मनीषा का और जगत भैया का, उसमें जो चोटी कर रहा था जगत भैया अपनी पत्नी मनीषा की, और प्यार दिखा रहे थे, ट्रेन में भी जो प्यार दिखाया, सब कुछ दिखाया, जिसपे बहुत सारे रिएक्शन भी बने। उन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं जगत दीदी के दिल में आग लगी हुई थी, और उन्होंने ये सब परपंच किया एक ऐसा कि जो है ऐसी पोस्ट डाल दूं तो मनीषा फिर से शक करने लगे जगत भैया पर, और इनके रिश्तों में फिर से दूरी आए, फिर से इन सबके रिश्तों में खटास आए। और ये अपनी चाल में कामयाब होना चाहती थी, लेकिन मनीषा अब वो वाली मनीषा नहीं रही। अब मनीषा स्ट्रांग हो चुकी है, मनीषा को जवाब देना आ रहा है और मनीषा जवाब भी देगी। तो इसलिए मनीषा ने आज फाइनली वीडियो बनाकर जो डाला, तो उनके दर्शक, जो उनके सब्सक्राइबर हैं, उनका दिल जो है बाग बाग हुआ, चौड़ा हो गया, उनकी छाती चौड़ी हो गई। खुश हुए वो देखकर कि आज फाइनली उनको जवाब देना मनीषा को आ तो गया। और जगत दीदी जिस मकसद को कामयाब करना चाहती थी, वो कहीं ना कहीं असफल हो गया, क्योंकि अब मनीषा की तरफ से तो ऐसा बताया जा रहा है कि उनका रिश्ता बहुत अच्छे से ठीक हो गया है, और दिख भी रहा है, लोगों को भी दिख रहा है कि जगत भैया भी बहुत हद तक अपनी चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मनीषा के साथ में पहले जैसा बॉन्ड जैसा उनका था
वैसा दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे सब सेट हो जाएंगी, सब सही हो जाएगा। जहाँ पर इतना बड़ा कांड हो रहा था वहाँ पर धीरे धीरे इतनी चीज़ें सेट हो गई, आगे भी सेट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत खतरनाक बात सामने आई है, उस बात को डिस्कस करने के लिए ही मैंने खास ये वीडियो बनाया है। ये बात तो आप सब जानते होंगे। मनीषा के वीडियो आने के बाद में जगत दीदी का एक शॉर्ट आता है, ठीक है ना। अब वो शॉर्ट चाहे जगत जीजा जी के लिए हो या जो है जगत भैया जी के लिए हो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसके लिए है। वो शॉर्ट में गाना जो उन्होंने लिया है वो मैं सुनाती हूँ आपको। मेरी गुलामी कर ले, मेरी सलामी कर ले, होगा तू होगा कोई बादशाह बादशाह। इस गाने का क्या मतलब है? ये गाना शॉर्ट में इन्होंने अब डाला मनीषा की वीडियो आने के बाद में, ठीक है ना। अब ये किसको गुलामी करने के लिए बोल रही हैं ये मुझे नहीं पता, आप लोग बताइए कमेंट करके। मेरा दिमाग जहां तक जाता है वहीं तक आपका भी जा रहा होगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि अब जगत भैया बिल्कुल मौन है, उनकी बातों का, उनकी चीज़ों का शायद दिखावे के रूप में हो या अंदर से भी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हों। फिलहाल वो कुछ भी ऐसा रिएक्शन नहीं दे रहे हैं जिससे कि वो कटघरे में आए, शक के दायरे में आए। और जब इन्होंने आवाज़ दी थी दिल पर हाथ मार कर कि अब हमको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। एक लाइव आई थी पिछले, आप देखे थे, जब जो उनके भाई साहब भालू भाई और जगत दीदी ने किया था, उसमें उन्होंने आवाज़ दी थी, पुकारा था दिल से कि आ जाओ, अब तुमको बोलना चाहिए, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। तब भी जगत भैया जी नहीं बोले, ठीक है ना, नहीं बोले। तो इससे ये और तिलमिला उठी और फिर दूसरे पैतरे फेंकने लगी और फिर पैतरे फेंकने, लेकिन उधर से कोई जवाब, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो ये बादशाह किसको गुलाम फिर से बनाना चाह रही हैं, किसको जो है फिर से सामने लाना चाह रही हैं। और उधर हमारे महल जी के तो भाई एक से एक शॉर्ट आ रहे हैं रोमांटिक, शायद उनकी ज़िंदगी में कोई आई है उसके लिए बना रहे हैं, क्या है उनका चक्रव्यूह कुछ नहीं समझ में आ रहा। फिलहाल वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। तो चारों तरफ तो मामला बहुत खुशी का है, चाहे वो जगत भैया की तरफ का हो या जगत जीजा की जी की तरफ का हो। अब कहीं ना कहीं पूरी खिचड़ी इधर ही जो गरम गरम इन्होंने बनाई थी वो ठंडी हो गई है हमारी जगत जीजी की तरफ से। तो वो कुछ ना कुछ पैतरा फेंक रही हैं, कुछ ना कुछ गेम खेल रही हैं और लोगों को ऐसे उलझा रही हैं, चाहे वो रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रही हैं जैसा कि वो पहले भी कर चुकी हैं। जिस तरीके से मनीषा की ज़िंदगी को इन्होंने नर्क बना दिया था, वो फिर से ऐसा लग रहा उनके कर्मों से, उनके गानों से, कि वो संदेश जो दे रही हैं जिससे कि इनके परिवार में फिर से दूरी आए, फिर वही कंट्रोवर्सी हो। क्योंकि अब इनके भाई और इनकी माँ, इनके परिवार वाले, इनकी भाभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि तुमको फ़ोटो ही डालनी थी तो उनकी फ़ोटो क्यों, उस इंसान को उस फोटो में प्रेजेंट भी है, वो फोटो लगाने की क्या जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं आप जो संदेश देना चाहती थी सामने वाले को, वो तो संदेश आप दे ही चुकी, उसमें तो आप कामयाब हो चुकी। अभी आप गाना डालें, हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे सुमित महल जी को ये सुना रही हूँ कि जैसे कि वो अपनी रौब दौब दिखा रहे हैं कि ये विदेश, देश विदेश जाने का सब दिखा रहे हैं, हीरो बन के घूम रहे हैं। तो शायद यही इनका कहने का मकसद हो कि होगा, या तो फिर जगत भैया की तरफ पूरा इशारा होगा कि होगा तू होगा कोई बादशाह, मेरी गुलामी कर ले, मेरी सलामी कर ले। दोस्तों क्या है आपके राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन भैया मैं तो आप लोगों से कहती हूँ अब इसकी गुलामी कोई मत करना, अपने काम में लगे रहो। और जगत जीजा जी आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में कोई तीसरी जो दूसरी आने वाली आई हो या आने वाली हो उसको ही लाइएगा, किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है। बादशाह आप हैं तो आप बादशाह आप लोग बने रहिए, ये लड़कों को घुमाने वाली औरतों के पास आप बिल्कुल मत जाइए, नहीं तो ये ऐसे ही बर्बाद करके तमाशा करेगी। इसको किसी की फीलिंग की कुछ नहीं पड़ी, ये लोगों की खुशियों से जलती है, इसको लोगों का प्यार, इसको लोगों के प्यार से जलन है, इसको लोगों के प्यार से बहुत ज़्यादा जलन है। ये हमेशा से उस चीज़ पर जिसको उसने अपना सोचा कि ये मेरा है, उस पर इसको हमेशा से हक रहा है कि ये मेरा है, जबकि वो उसका था ही नहीं कभी, वो तो सामने वाली हमारी मनीषा का था। लेकिन उसने ऐसा हक जमा के रखा था, ऐसा पकड़ बना के रखी थी कि नहीं तू जाएगा नहीं। अब कोई गुलामी करने वाला नहीं है, ना कोई आएगा, क्योंकि अब जो कोई गुलामी करने आएगा ना तो ये पब्लिक इसको ऐसे साबुन लगा के ऐसे धो के किनारे फेंक देगी, आपको भी फेंक देगी। अभी तक तो इंसान ने बहुत गम खाया, बहुत बर्दाश्त किया कि चलो ठीक है हो गई गलती, हो गई गलती।
अब बिल्कुल आपको साबुन की टिकिया की तरह लोग ऐसे रगड़ के कपड़े में फेंक देंगे, फिर आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। अभी भी आपके परिवार में अंदरूनी तौर पर द्वंद्व युद्ध चल रहा है भाई। कोई भी भाभी भाई ये नहीं बर्दाश्त करेगा, ना ये चाहता होगा कि इतनी छीछा लेदर उसकी इस वाईटी पर पूरी पूरी सोशल मीडिया पर हो, जिस तरीके से आपने कराई, ठीक है ना। या तो भाई हो सकता है आपके परिवार वाले भी डॉलर के चक्कर में भाई शामिल हो कि चलो ठीक है तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ दूंगा। क्योंकि अभी क्यों नहीं डांटा आपको उन्होंने, और भाई हो सकता है डांटा भी हो ऑफ कैमरा, क्योंकि बेशर्मों की तो कोई हया शर्म होती नहीं है, तो पीछे से कहा भी होगा। अब वो सामने तो कह नहीं सकते हैं, सोशल मीडिया पर तो ला नहीं सकते हैं चीज़ों को, तो ऑफ कैमरा कहा भी होगा, तो आप उसको बताएंगे नहीं, तभी हो सकता है आपने डिलीट कर दिया हो। या आपका जो मोटिव था, जिस तक पहुंचानी थी वो बात, उस तक आपकी फोटो पहुंच गई, उसके बाद आपने डिलीट कर दिया। तो भाई आप बहुत बड़ी बाजीगर हैं। लेकिन जो आप ये सॉन्ग डाल रही हैं ना, इसका अब शायद कहीं असर होने वाला नहीं है, क्योंकि वो लड़की अब जाग चुकी है। अब वो अपने पति को तुम्हारी तरफ बढ़ने नहीं देगी, ठीक है ना। और जगत भैया, सॉरी, जगत जीजा जी ने बहुत इंतजार किया, बहुत प्यार किया तुमसे। वो टूटे हुए दिल को लेके बेचारे बहुत तड़पे, बहुत घूमे। इतना कुछ सुनने के बाद में भी वो आपको एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन आपने वहां पर भी दांव खेल दिया। तो मुझे नहीं लगता कि वो आपकी जिंदगी में पलट कर आएंगे। तो आप ये बादशाह और गुलाम किसी और चौथे को बनाइए, इन सब को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, इनको भी अपनी जिंदगी में जी लेने दीजिए, और आप भी अपनी जिंदगी में जिए बने, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आपने बहुत कांड कर दिया। इतना कुछ होने के बाद में भी अगर आप ऐसी हरकतें करती हैं तो मुंह से यही शब्द निकलेंगे। अगर आपको फोटो ही पोस्ट करनी थी तो आपके पास बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं, उनकी फोटो पोस्ट कर सकती थी। उसमें सामने वाले जगत भैया की फोटो डालने की क्या जरूरत थी? आप बताएं। मैं पब्लिक आप लोगों से पूछती हूँ कि आप ही बताइए इनका क्या मकसद था। और जो मनीषा ने जवाब दिया वो कहाँ तक सही है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और अप्सरा आंटी बहुत खुश थी अपनी बहू की बातें देखकर, सुनकर, उसकी अंदाज को देखकर वो बहुत खुश थी। और दोस्तों, जो हमारी जगत दीदी ने शॉर्ट डाला है, होगा तू होगा कोई बादशाह, मेरी गुलामी कर ले, मेरी सलामी कर ले, इस पर क्या है आपकी राय? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, अपना खूब ख्याल रखें। मिलती हूँ सुबह दूसरी वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।